बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार के नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब इस फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब सितंबर में सुनवाई करेगा। बिहार सरकार के इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पटना हाई कोर्ट का फैसला बना रहेगा। बिहार सरकार हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण में इजाफा किया गया था। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग एससी और एसटी समाज से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक बड़ा झटका बिहार सरकार को लगा है और चुनाव को देखते हुए इसका असर क्या देखने को मिलेगा? जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिहार सरकार को झटका मिला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार चाहती है कि जो आरक्षण सभी तबकों को, यानी पिछड़े वर्ग, एसटी एसटी जो भी हो, उनको 50% का लाभ दिया जा रहा था, उसे बढ़ाकर 65 करने की योजना थी। और ये योजना नहीं थी, बल्कि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पटना हाईकोर्ट ने जिस तरह से रोक लगा दी और पटना हाईकोर्ट के आलोक में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और वहां भी वो उस फैसले को यथावत रखा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए ये थोड़ी सी नहीं बल्कि बड़ी परेशानी है। और इस परेशानी को वो कैसे झेलेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जिस तरह ये चर्चा हो रही है, सरकार का भी कहना है और जनता के पास ये कहना है कि मैंने तो शिक्षण संस्थान सहित अन्य मामलों में 65% का बढ़ाने का सारी प्रक्रिया पूरी की और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो हम आपके साथ हैं, यानी कहने का ये तात्पर्य है कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन कोर्ट का न्यायालय का मामला है और न्यायालय के मामला को मैं दंडकीरार नहीं कर सकता हूं। इसलिए जो परिस्थिति बनी है वो स्थिति में काम करना है। यानी ये एक संदेश देना चाहता है ये बिहार के लोगों को कि मैं आप लोगों के लिए 65% 50% से बढ़ा के 65% लाने का हर प्रयास किया, लेकिन विफल हो गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो मेरी कहीं न कहीं कोई मंशा नहीं है तो आरक्षण मुद्दे को लेकर ये है कि हम आप लोगों को अधिक से अधिक शिक्षण संस्थान सहित अन्य मामले में 65% को बढ़ा दिया जाए, 50 से 65 को बढ़ा दिया जाए। ये मामला है और ये जनता को संदेश देने के लिए जो काम किया वो जनता के बीच चला गया। और जब सोचने की बात है यहाँ तक कि सरकार की अब कैसे क्या काम करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो संदेश देना चाहता था वो सरकार ने बिल्कुल। धर्मेंद्र, जिस तरीके से वर्गों को साधने के लिए ये आरक्षण दिया गया था और ये फैसला बिहार सरकार की ओर से लिया गया था, लेकिन अब आगामी दिनों में भी बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या असर वर्गों पर देखने को मिलेगा जो ये बड़ा फैसला और बड़ा झटका यहाँ पर बिहार सरकार को लगा है? विपक्ष हमेशा बार बार कहती आ रही है, विपक्ष का हमेशा ये वार है कि आरक्षण खत्म करना चाहती है ये सरकार। उस चीज को ये संदेश देने का काम किया है। ये संदेश आगामी विधानसभा 25 में ये कह नहीं सकेगा कि आरक्षण विरोधी है ये सरकार। ये कहना था और जिसने सरकार ने ये काम करके दिखाया और जनता के बीच ये संदेश भी दिया कि मैं आरक्षण विरोधी नहीं, आरक्षण के हित में काम करता हूं, लेकिन मामला कोर्ट का न्यायालय का है तो न्यायालय से बढ़ के मैं तो सरकार नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हाईकोर्ट पर छोड़ दिया पूरे मामले को, तो जाहिर सी बात हो गई कि मेरी मंशा कहीं आरक्षण को दबाने और खत्म करने की नहीं बल्कि आरक्षण को बढ़ाने की बात सरकार ये कर रही है, ये दिखाना था। और ये 2025 में चुनाव, आगामी विधानसभा में जो चुनाव होगा वो मामला, वो विपक्ष को इसको भुना नहीं पाएगा कि ये सरकार खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को दबाना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि लोकसभा में ये मुद्दा जम के फैला था और आरोप प्रत्यारोप का भी चली थी। तो यही कारण है कि सरकार जिस तरह से ये अपनी बुद्धिमत्ता से बातों को रखी और वो न्यायालय के मामले पर छोड़ दिया, बेचारा थी न्यायालय में है, तो वो सरकार कर सकती है कि मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो 65% की बात कर रहा था या आपकी 50% की बात करते हो।
तो मैं तो 65% की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ दोषी हूँ? और आरक्षण मुझ पर कर लगा रहा है आरोप कि मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो ये कहाँ से होगा? कहीं से उचित है नहीं। जो 50% की बात कर रहा था और मैं आज 65% की बात कर रहा हूँ, तो मैं आरक्षण देने के मूड में हूँ नहीं, बल्कि सारी प्रक्रिया पूरी की। इसमें तो न्यायालय का मामला आ गया, हस्तक्षेप आ गया, तो इसमें हम सरकार कहीं से दोषी नहीं है। जो उस संदेश देना। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से एक बड़ा झटका लगा है बिहार सरकार को, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रुख लेता है ये फैसला। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।